आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक और एल्गोरिथम ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड नए प्रोजेक्ट जिसका नाम है टाइनीमैन। और जो टाइनीमैन है वो डिसेंट्रलाइज सिक्योर ट्रेडिंग आपको प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो आपको बिल्कुल गारंटीड मिलती है और इन्होंने हाल ही में अपने मेननेट को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप स्वैपिंग करते हैं, लिक्विडिटी को ऐड करते हैं, तो आपको यहाँ पे रिवॉर्ड में कुछ टोकन दिए जा सकते हैं। अगर आप इनके रोड मैप पे नज़र डालेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Q1 2022 में इनका गवर्नेंस एंड टोकन रिलीज़ होगा और हो सकता है कि यहाँ पे जो अर्ली यूज़र होंगे इनके मेननेट लॉन्च के बाद उन सभी को यहाँ पे रिवॉर्ड भी देखने को मिल सकता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे रेफ फाइनेंस को, जो कि नियर के ऊपर बेस्ड है, और इन्होंने भी अपने अर्ली अडॉप्टर को रिवॉर्ड दिया था और हो सकता है कि ठीक इसी तरह हमें यहाँ पे टाइनीमैन के ऊपर भी रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। तो बहुत सिंपल सा है, आपके पास होना चाहिए माई एल्गो का वॉलेट और कैसे यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है वो मैंने आपको एल्गो 5 वाले टेस्टनेट एयर ड्रॉप के ऊपर बता दिया था। तो आपके पास होना चाहिए माई एल्गो का वॉलेट, उसके बाद आपको जाना होगा टाइनीमैन वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है गो टू ऐप। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है कनेक्ट टू वॉलेट के ऊपर और यहाँ पे आप चूज़ करेंगे माई एल्गो वॉलेट या फिर आप यहाँ पे कोई और वॉलेट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे माई एल्गो वॉलेट यूज़ कर रहा हूँ। आने वाले कुछ टाइम के अंदर मैं आपके लिए और भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लेके आने वाला हूँ जो एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड हैं और उन सभी के लिए आपके पास माई एल्गो वॉलेट होना कंपलसरी है। तो आप मेक श्योर कि आप माई एल्गो वॉलेट ही यहाँ पे यूज़ करें। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा मैनेज योर अकाउंट के ऊपर। अगर आपके पास एक से ज़्यादा वॉलेट है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कनेक्ट के ऊपर और उसके बाद ये आपको यहाँ पे शो करेगा कि आप किस वॉलेट के साथ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ नंबर 10 के साथ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 9 वॉलेट को यहाँ पे यूज़ कर लिया है। तो आप क्लिक करेंगे वॉलेट सेट करने के बाद कनेक्ट के ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्ट इन के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि आप अपने वॉलेट को अप्रूवल दे रहे हैं इनके साथ कनेक्ट होने के लिए। कंटिन्यू, पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे जो मेरा वॉलेट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। एक बार माई एल्गो वॉलेट पे जाएंगे, एक्सेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो नंबर 10 है मेरा वो ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे मेरे पास बैलेंस आप देख सकते हैं 71 एल्गो है इस समय। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको रियल एल्गो यूज़ करने हैं, ये टेस्टनेट नहीं है, ये मेननेट है। तो यहाँ पे आपको थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं और वो जो पैसे होंगे वो काफ़ी कम होंगे। इनफैक्ट यहाँ पे जो फीस होती है एल्गोरिथम ब्लॉकचेन के ऊपर काफ़ी कम है। तो मैंने यहाँ पे करीब $100 के आसपास के एल्गोरिथम को ट्रांसफ़र कर लिया है बाइनेंस से। आप यहाँ पे बाइनेंस या कूकन यूज़ कर सकते हैं या जहाँ पे भी एल्गोरिथम इस समय लिस्टेड है वहाँ से आप अपने माई एल्गो वॉलेट के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 3 स्टेप करने हैं। पहला है आपको यहाँ पे स्वैप के फीचर को यूज़ करना है। दूसरा आपको यहाँ पे पूल में जाके लिक्विडिटी को ऐड करना है और उसके बाद यहाँ से आपको लिक्विडिटी को रिमूव करना है। बस आपको ये 3 काम करने और आपका यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा और फिर आपको यहाँ पे वेट करना है Q1 के 2022 तक, जब यहाँ पे ये एयर ड्रॉप को अनाउंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे तो एक वॉलेट से करें या फिर आप यहाँ पे चाहे तो मल्टीपल वॉलेट से करें, ये आपके ऊपर है। इसके अलावा एक बात का ध्यान और रखें कि यहाँ पे आप कम से कम इनके इस स्वैप फीचर को कम से कम 7 से 10 बार यूज़ करें और पूल के अंदर जाके ऐड लिक्विडिटी फीचर को आप कम से कम 3 से 5 बार यूज़ करें, ताकि जब इनका एयर ड्रॉप का कोई रूल सामने आए तो आप उसके अंदर फिट बैठ सकें। तो मैंने यहाँ पे चूज़ किया है एल्गोरिथम के साथ USDC और मैं यहाँ पे 51 USDC को कन्वर्ट कर लेता हूँ एल्गोरिथम से। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया उसके बाद आपको क्लिक करना होगा ऑप्ट इन के ऊपर। एक पॉपअप विंडो आएगा माई एल्गो वॉलेट की तरफ से, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा कंटिन्यू के ऊपर, पासवर्ड डालेंगे और साइन पे क्लिक करेंगे। ऑप्ट इन होने के बाद यहाँ पे आपके सामने स्वैप का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे जब मैंने स्वैप के ऊपर क्लिक किया, अब आपको क्लिक करना होगा कन्फर्म स्वैप के ऊपर। अब यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आएगा माई एल्गो वॉलेट की तरफ से। अगेन आपको यहाँ पे इसे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और पासवर्ड डाल के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन वो प्रोसेस हो रहा है, जैसे यहाँ पे ये कंफर्म हो जाएगा आपको एक यहाँ पे विंडो में शो करेगा कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अगेन यहाँ पे जो एल्गो USDC का जो स्वैप था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आपको इनके स्वैप फीचर को यूज़ करना है। गो बैक टू स्वैप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने एक बार इसे यहाँ पे स्वैप किया है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे 7 से 10 बार स्वैप कर ले। आप चाहे तो यहाँ पे एल्गो को USDC के साथ कर सकते हैं, आप यहाँ पे USDT के साथ भी कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप यहाँ पे USDC टू USDT के साथ भी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कम से कम 7 से 10 बार इस फीचर को यूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा जो स्टेप है वो है यहाँ पे पूल के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब हमारे वॉलेट के अंदर अगर आप जाएंगे यहाँ पे
तो आप देखेंगे मेरे पास इस समय एल्गो है और साथ में USDC है। तो जब हमें लिक्विडिटी ऐड करनी होती है तब हमारे पास 2 टोकन होने कंपलसरी होते हैं। तो अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऐड लिक्विडिटी फीचर को। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टोकन चूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ USDC को, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बैलेंस में USDC है। और उसके बाद आपको क्लिक करना होगा ऑप्ट इन के ऊपर। अगेन आपको माई एल्गो वॉलेट का एक पॉपअप विंडो आएगा। आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, पासवर्ड डाल के साइन पे क्लिक करना है। ऑप्ट इन होने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप कितने अमाउंट में यहाँ पे लिक्विडिटी को ऐड करना चाहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे आप लिक्विडिटी ऐड करेंगे तो दोनों का जो बैलेंस होना चाहिए, यानी कि दोनों का जो अमाउंट होना चाहिए बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो मेरे पास USDC कम है और एल्गोरेंड ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे USDC 50 चूज़ करूँगा और ये ऑटोमेटिकली $50 के एल्गोरेंड को ले लेगा। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा ऐड लिक्विडिटी के ऊपर, कन्फर्म सप्लाई, कंटिन्यू, पासवर्ड, साइन, और यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो अगेन यहाँ पे प्रोसेसिंग में चला गया है। अब यहाँ पे बता रहा है कि मुझे यहाँ पे 38.02 एल्गो USDC के पूल टोकन्स मिल चुके हैं। और इस बात को आप चेक कर सकते हैं अपने वॉलेट के अंदर भी जाके। जब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आप देखेंगे आपके अकाउंट में एल्गो है, USDC है और साथ में TM1 पूल का एक पूल टोकन भी शो कर रहा है। तो यहाँ से वापस जाएंगे, हम गो बैक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे आपने जो लिक्विडिटी यहाँ पे ऐड की है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। आप मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे इसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैं रिमूव के ऊपर क्लिक करूँगा, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि कम से कम आपको यहाँ पे लिक्विडिटी को कम से कम 3 से 5 बार यूज़ करना है। तो आप दूसरे पूल के अंदर भी जाके यहाँ पे लिक्विडिटी को ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ से बैक जाएंगे और यहाँ पे जितने पूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं आप चाहे तो USDT एल्गो पूल में ऐड कर सकते हैं या फिर आप USDC USDT पूल में आप ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल मैनेज के ऊपर क्लिक करूँगा और अब हम यहाँ पे अपने ऐड की हुई लिक्विडिटी को रिमूव करेंगे। रिमूव पे क्लिक करेंगे, मैक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जितने भी USDC और एल्गो को ऐड किया था वो सब का सब लिक्विडिटी पूल से रिमूव हो जाएगा और आपके वॉलेट में वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है अगेन से वो प्रोसेसिंग में चला गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिक्विडिटी थी वो यहाँ पे बिल्कुल रिमूव हो चुकी है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे आप यहाँ पर रिडीम कर सकते हैं कुछ USDC और कुछ एल्गो जो ट्रांजेक्शन के दौरान रह जाते हैं, आप उसे यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर क्लिक करके अभी इसे रिडीम कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो यहाँ पे एक साथ सभी टोकन को रिडीम कर सकते हैं जो भी ट्रांजेक्शन के दौरान बच गए होंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से जाएंगे वापस स्वैप के ऊपर और हमने यहाँ पे जो पहले कन्वर्ट किया था USDC को एल्गोरेंड से, हम यहाँ पे चूज़ करेंगे USDC, इसे ऊपर लेके जाएंगे मैक्स। तो अब मैं अपने 50 USDC को वापस से कन्वर्ट करना चाहता हूँ एल्गोरेंड के साथ। तो यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा इस पेयर को, स्वैप पे क्लिक करूँगा, कन्फर्म स्वैप, कंटिन्यू, पासवर्ड एंड साइन। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखेंगे स्वैप के फीचर को मैंने सेकेंड टाइम यूज़ किया है। तो अगर आप यहाँ पे किसी एक टोकन को दूसरे टोकन में कन्वर्ट करते हैं और अगेन दूसरे को वापस से पहले में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस में आपके 2 स्वैप कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे मेक श्योर कि 7 से 10 ट्रांजेक्शन कर लें स्वैप के ऊपर, ताकि आप सेफ एंड साइड में रहे। जब भी इनका एयरड्रॉप अनाउंस हो तो आप उनके रूल्स के अंदर आएँ। तो यहाँ पर भी अगेन आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर स्वैप किया, अगेन ये मुझे कह रहा है कि आप 0.436 एल्गो को रिडीम कर सकते हैं, यानी कि जब हमने अभी ट्रांजेक्शन की है वहाँ पे कुछ एल्गो रह गया होगा, तो यहाँ पे आप जाके इसे रिडीम कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों आप क्लिक करना होगा अपने इस वॉलेट एड्रेस के ऊपर और यहाँ पे आप देखेंगे रिडीम एक्सेस अमाउंट, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16 में से 3 ऐसे टोकन है जिसे मैं यहाँ पर रिडीम कर सकता हूँ। एल्गोरेंड में मुझे मिलेगा 0.43, USDC से मुझे मिलेगा 0.25 और हमने जो पूल के अंदर टोकन को ऐड किया था वहाँ से हमें मिलेगा 0.189। आप चाहे तो यहाँ पे सिंगल क्लिक करके रिडीम कर सकते हैं या फिर आप रिडीम ऑल पे क्लिक करके सभी को एक साथ रिडीम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास वॉलेट में इस समय 70.89 एल्गो है। रिडीम ऑल पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू, पासवर्ड एंड साइन। तो रिडीम होने के बाद यहाँ पे जो एल्गो होगा वो मेरे मेन वॉलेट में ऐड हो जाएगा। ट्रांजेक्शन यहाँ पे प्रोसेस में चला गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे एल्गो थे वो सारे के सारे रिडीम हो चुके हैं और मेरे अकाउंट में समय 70.89 से बढ़कर 71.31 हो चुका है। तो इस तरीके से आप
अपने बचे हुए एल्गो को रिडीम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, सिर्फ 3 ही हैं। पहले आपको स्वैप करना है, फिर आपको लिक्विडिटी को ऐड करना है, उसके बाद आपको लिक्विडिटी को रिमूव करना है। तो आप इन 3 स्टेप को अपने सभी वॉलेट के साथ कर सकते हैं। बट यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया ये एक मेन नेट है, तो यहाँ पे आपको थोड़े से पैसे खर्च करने होंगे गैस फीस के लिए, अदरवाइज़ यहाँ पे और ज़्यादा आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने यहाँ पे करीब 10 वॉलेट के साथ यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर लिए हैं। सभी वॉलेट के साथ मैंने यहाँ पे 7 से 10 टाइम स्वैप और 3 से 5 टाइम मैंने यहाँ पे लिक्विडिटी को ऐड कर लिया है। तो काफ़ी सिंपल सा है ये प्रोसेस है, आप इसे बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि Q1 में जब यहाँ पे इनका टोकन लॉन्च होगा तो डेफिनेटली अर्ली यूज़र के लिए ये कुछ ना कुछ टोकन एयर ड्रॉप ज़रूर करेंगे। और अगर हमें वहाँ पे $100 का भी अगर टोकन मिलता है तो आप सोच सकते हैं कि 10 वॉलेट के साथ आपको कम से कम $1000 का प्रॉफिट हो सकता है। और जो फीस हमने यहाँ पे पे की होगी, मुझे नहीं लगता है कि 10 वॉलेट मिला के भी मैंने यहाँ पे $10 से ज़्यादा फीस पे किया होगा। तो बस आपको ये सारे स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेक श्योर आप टाइनीमैन के ट्विटर अकाउंट को आप फॉलो कर ले, और काफ़ी सारी अपडेट्स यहाँ पे ये लेके आते रहते हैं। और इन्हें अगर आप देखेंगे एल्गो 5 भी फॉलो कर रहा है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। और एल्गोरिथम के ऊपर दोस्तों मैं आपके लिए 1-2 वीडियो और लेके आने वाला हूँ, जहाँ पे आप इनके अर्ली टेस्टनेट प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास इस तरह की वीडियो सबसे पहले पहुँचती रहें। तो मिलते दोस्तों एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।